जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत करो। अब इस देश का जो नागरिक नहीं है वो कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है? संविधान लेके घूम रहे हैं, फैशन बना लिए हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है हार के बड़े संकेत दिख रहे हैं, इसलिए चुनाव से पहले ही बाहर हो जाना चाह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। किसी का डेथ हो गया, किसी का ये काम इलेक्शन कमीशन का करना है, वही काम हो रहा है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? और साथ ही चुनाव आयोग ने ये कहा है कि तारीखों का ऐलान भी कमिंग सून। फैक्ट चेक कर दिया और सीधा सीधा कह दिया कि राहुल गांधी जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। पिछले 5 दिनों से संसद के भीतर यही सब चल रहा है। संसद के अंदर विपक्ष नारेबाजी करता है, तख्तियां बोर्ड लेकर जाता है। सरकार बार बार कह रही है कि हम चर्चा के लिए हर मुद्दे पर तैयार हैं। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि सरकार हर सवाल, हर मुद्दे का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद के अंदर भी नारेबाजी कर रहा है। और जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अगले दिन तक के लिए स्थगित हो जाती है, सारे सांसद बाहर आके यही सब करने लगते हैं जो आपने देखा। कहीं पोस्टरबाजी होती है, कहीं नारेबाजी होती है। और सबसे अजीब बात यह है कि लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले लोग लोकतंत्र सही से लिखा है या नहीं ये भी नहीं देख पा रहे। नेताजी इतनी जल्दी में है कि सब आते हैं, बस पोस्टर पकड़ लेते हैं, लेकिन जिस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है वो लोकतंत्र गलत लिखा हुआ है। ये पिछले दिन की तस्वीर है, फिर किसी ने समझा दिया होगा। तो आज प्रॉपर स्पेलिंग के साथ कहानी वही है, फिर से वही कहानी रची जा रही है। संसद में काम नहीं हो रहा है, लेकिन संसद के बाहर फोटोबाजी पूरी हो रही है। कोई पोस्टर फाड़ रहा है तो कोई तानाशाही के नारे लगा रहा है। कुल मिलाकर संसद में काम नहीं हो रहा है। नेताजी आते हैं, संसद की कार्रवाई स्थगित होते ही सब लोग बाहर आके नारेबाजी करते हैं। फोटोबाजी, कैमराबाजी होने के बाद नेताजी सब के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। संसद के एक दिन की कार्रवाई में जो खर्च होता है वो करीब करीब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को जोड़ दे तो वो 3 करोड़ के आसपास का है। संसद का प्रति मिनट 2.5 लाख के आसपास खर्च होता है। बावजूद इसके देश के माननीय काम करने को और संसद चलने देने को राजी नहीं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग जो SIR की प्रक्रिया बिहार में कर रहा है वो असंवैधानिक है, वो वोट के अधिकार को छीनने पे तुला हुआ है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव सब बेहद गुस्से में। तेजस्वी यादव यहां तक कह चुके हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि हम चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं। चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर देंगे, भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत करो। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची सुधार कार्यक्रम के तहत जो चुनाव आयोग बता रहा है उसमें 98% इलेक्टर्स जो है वो कवर्ड हो गए, जिसमें 20 लाख लोगों की मौत हो गई है जिनका बकायदा अभी तक वोटर लिस्ट में नाम है। इसके अलावा 28 लाख लोग वो है जो परमानेंट बिहार छोड़ चुके हैं। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका एक से अधिक जगह पर वोटर ID कार्ड है। 1 लाख वोटर ऐसे हैं जिन तक चुनाव आयोग पहुंच ही नहीं सका। 15 लाख इलेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म वापस नहीं किए। 90% वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म रिसीव किया और बाद में रिटर्न कर दिया। कुल मिलाकर बात यह है, जो विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है, इतना बवाल कर रहा है, जो राहुल गांधी चुनाव आयोग को देख लेने की बात कह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की बात और कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो बहिष्कार कर देंगे। सवाल ये है कि जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों ने बिहार छोड़ दिया, जिन लोगों के पास 2-2, 3-3 वोटर ID कार्ड है, चुनाव आयोग वही पूछ रहा है कि क्या उनका वोटर लिस्ट में बने रहना ही लोकतंत्र होने की मर्यादा है। लोकतंत्र तभी बचेगा
राहुल गांधी के मुताबिक या तेजस्वी यादव के मुताबिक, जब 20 लाख लोग जो अब इस धरती पर नहीं है, जिनका देहांत हो गया, वो वोटर लिस्ट में बने रहने चाहिए? क्या जो लोग इस देश के नागरिक नहीं है, जो लोग विदेशी हैं, क्या उनका सफाया नहीं होना चाहिए? क्या वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए? किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर फर्जी वोटिंग हो रही है, अगर नकली मतदाता है, तो क्या उसका शुद्धिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दर्शकों, सबसे अजीब बात यह है कि विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अगर 20 लाख लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, या 28 लाख लोग जो बिहार परमानेंट छोड़ चुके हैं, 7 लाख लोग वो जिनके पास एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड है, विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है ये हर मतदाता या हर कट रहा नाम, हर वो नाम जिसको इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट से बाहर कर सकता है, विपक्ष ऐसा क्यों मान करके चल रहा है कि ये सारे के सारे वोटर उसी के हैं? इतनी तैयारी और इतना यकीन विपक्ष को कैसे है कि 20 लाख के 20 लाख लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, या 28 लाख लोग के आसपास जो माइग्रेट हो गए, वो सारे के सारे वोटर विपक्ष के हैं? ये बड़ी अजीब बात है। और ये दलील दे करके कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को हम लोग नहीं होने देंगे, और ये फोटोबाजी चल रही है। लोग एसआईआर लिख करके ये डिस्पोजल बिन में डाल रहे हैं और तरह तरह की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, इस पर जवाब बाकी के नेता भी दे रहे हैं। लोकतंत्र में नेताओं को, राजनीति में अंदाजा हो जाता है कि उनका आने वाले भविष्य में चुनाव में होगा क्या। जनता जनार्दन को लेकर जो यकीन विपक्ष के नेताओं को है, या जिस तरह का रवैया है, जनता के नजर में भी अब ये बात शायद जाती दिख रही है कि शायद इन नेताओं को अपनी जीत का यकीन ही नहीं है। यही बात जेडीयू के नेता ललन सिंह कह रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है, तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। विपक्ष को कोई काम नहीं है। ये सदन जो है चर्चाओं के लिए है। देश से लोग चुन के आते हैं, पूरे देश से। इस देश का उच्च सदन है। यहाँ जनता की समस्याओं के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में चिंता मत नहीं करना चाहिए। स्पेशल जो रिवीजन हो रहा है, इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? ये मांगा जा रहा है कि भाई आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, इसका प्रमाण दीजिए। आप यहाँ पैदा लिए हैं, उसका प्रमाण दीजिए। आप यहाँ रहते हैं, उसका प्रमाण दीजिए। अब इस देश का जो नागरिक नहीं है, वो कैसे इस देश का मतदाता हो सकता है? संविधान लेके घूम रहे हैं, फैशन बना लिए हैं। संविधान में क्या लिखा है कि जो इस देश का नागरिक है वही मतदान करने का हकदार है। अब अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई आप प्रमाणित करिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप नहीं प्रमाणित करना चाहते, तो इसमें आपका समस्या है। आप इस तरह के खेलों में विश्वास करते हैं। देखिए, बहुत सीरियस मामला है। तेजस्वी जी पॉलिटिक्स का ज्ञान तो रखते ही हैं। अब उन्होंने कहा है कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इसके दो अर्थ निकल के आते हैं। या तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि बिहार में उनका वोट नहीं है और वो हार रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इसमें बड़ी राजनीति है। दोनों में से उत्तर उन्हीं को देना पड़ेगा कि वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, हार के बड़े संकेत दिख रहे हैं, इसलिए चुनाव से पहले ही बाहर हो जाना चाह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, एसआईआर का मामला कोई पहली बार बिहार में नहीं हो रहा। 2003 में भी एसआईआर का काम हुआ था। उस समय भी 1 महीने का ही समय था, 1 महीने में ये काम हुआ, और आज भी 1 महीने में ये काम हो रहा है। कोई नई बात नहीं है। हर एक चुनाव में आपको सर्वेक्षण, वोटर का पुनरीक्षण होता है। किसी का डेथ हो गया, किसी का, ये काम इलेक्शन कमीशन का करना है, वही काम हो रहा है। अब क्या है, इलेक्शन कमीशन ने जब फाइनल डेटा जो बता रहे हैं कि किस लाख लोगों का डेथ हो, चाहते क्या है, जो मरे हुए लोग हैं उनका वोट करवाना चाहते, या 26 लाख लोग चले गए परमानेंट, वहां से सिर्फ को 2 जगह वोट करवाना चाहते। मतलब एक ही है। जैसे लोकसभा में हारे बिहार, इसी तरह उनको पता है कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होने। जैसे हल्ला कर रहे थे संविधान खतरे में है, उसी तरह इलेक्शन कमीशन पे आजकल ये बात। ये जो सर को लेकर पूरा विरोध हो रहा है, इस पर मुझे कुछ बुनियादी सवाल करना है। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, वहाँ रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत? और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ का सांसद हूँ। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा
जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है, तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम 1 बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ। वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों की बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। लेकिन दर्शकों, विपक्ष का जो ये तकलीफ है, विपक्ष का जो दर्द है, मुझे लगता है ये अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी तब जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो बहिष्कार कर देंगे, तब जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके पास 100% प्रूफ है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि सुनिए जरा धीरज रखिए। जो प्रक्रिया बिहार में हो रही है, चुनाव आयोग वो प्रक्रिया पूरे देश में करने जा रहा है और इस बात की घोषणा कर दी। और साथ ही चुनाव आयोग ने यह कहा है कि तारीखों का ऐलान भी कमिंग सून है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग भी अटैकिंग मोड में आ गया है। चुनाव आयोग ये समझ गया है कि चुनाव आयोग एक पंचिंग बैग की तरह हो गया है, जिसमें विपक्ष जब चुनाव जीतता है तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा रहता है, ईवीएम ठीक रहती है। लेकिन जैसे विपक्ष चुनाव हारता है, चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। और इस बार वो प्रक्रिया जिसको चुनाव आयोग का अधिकार है कि चुनाव आयोग समय समय पर एसआईआर की प्रक्रिया करता रहा है, अब चुनाव आयोग के उस प्रक्रिया को लेकर तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। तो चुनाव आयोग भी राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, विपक्षी दलों को उनके ही तरीके से, उनके ही स्टाइल में बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर टैगिंग मोड में जवाब दे रहा है कि आप अभी इसके लिए चिल्ला रहे हैं, बिहार के लिए, हम तो इसको पूरे देश में करने वाले हैं। राहुल गांधी जो कुछ कर्नाटक को लेकर कह रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास 100% प्रूफ है, उस पर भी चुनाव आयोग ने बकायदा एक्स पर फैक्ट चेक कर दिया और सीधा सीधा कह दिया कि राहुल गांधी जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। फैक्ट चेक का मतलब ये कि राहुल गांधी आधारहीन खबरों को हवा दे रहे हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों के बीच जो ये तनातनी का माहौल है, इसमें चुनाव आयोग भी खुद को पिछड़ता नहीं देखना चाहता। और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अब ये कह दिया है कि अभी ये जो तख्तियां, ये जो फोटो जल रही हैं तो ठीक है, लेकिन वो प्रक्रिया जिससे आपको दिक्कत है वो हम पूरे देश में करने जा रहे हैं।